अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किरामी। 14 मार्च बरोज़ जुमातुल मुबारक फ्राइडे को होली का और जुमा तो हम मुसलमान पढ़ते हैं इंडिया में, लेकिन उस दिन होली का दिन आ गया है। तो अब यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी फैलाई गई है। योगी आदित्यनाथ ने आज कुछ, मुझे लगता है आगे आप सुनेंगे कि कुछ थोड़ा सा नरमी वाला बयान दिया है मुसलमानों के बारे में। तो थोड़ा समझदार बनता जा रहा है योगी आदित्यनाथ। तो देखते हैं उसके क्या बयानात हैं। और यहाँ पर एतराज और भी है दूसरा कि हिंदू एक ईद मनाते हैं और मुसलमान तो हर जुमा के दिन ईद मनाते हैं। अरे भाई, आपकी भी दो ईदें हैं, इस्लाम में भी दो ईदें हैं, रमजान मुबारक के बाद और हज के बाद। दो ईदें इस्लाम की ये है। जुमा को ईद बोला गया है, मानते हम, लेकिन लेकिन क्यों बोला गया है वो भी आगे बात आ जाएगी। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या बातें हैं। इस भाई का क्लिक है, इस भाई का जो क्लिप है जिसमें ये बात कर रहा है, और इसके बाद योगी आदित्यनाथ, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब, उसके बाद मैं, क्यों होली मनाई जाती है, किस अकीदे से मनाई जाती है, मुसलमानों को वहां आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सारी बातें होंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। होली वैसे मीटिंग हम बीच बीच में करते रहे हैं, तो इस बार अभी होली है तो रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है। तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया है। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से, हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को। जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई, ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो बुरा न मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। अब जैसे मुस्लिम है, उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं, कुछ करते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। संदेश भी दिया गया है कि पास की मस्जिद में नमाज पढ़े, क्या समय दिया गया आपको? नहीं, हमने सीधा संदेश दिया, पास की पढ़ लो, कहीं पढ़ लो। आप बाजार में जब जहां होली खेल रहे होंगे और आपके ऊपर रंग गिरता है, पूरे दिन होली रहती है, पास और शाम की नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा है, होली के समय में ड्रिंक करते हैं, भांग पीते हैं, तो वो अपने होशोवास में नहीं रह पाते। अब वो अपना किसी पे रंग डाल दिया या किसी पे क्या, चाहे उन्हें बुझ से पता ही नहीं है हिंदू है मुस्लिम है, डाल दिया, दूसरा सोचा मुझे मुस्लिम डाल दिया। तो उस दिन आप पूरे दिन अपने घर में रहें, अपना बच्चों के साथ, अपना घर में रहे, अपने बच्चों के साथ रहे। कि आप निकलना चाहें तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, भाई डल जाए कोई बात नहीं है। विपक्ष बहुत नाराज है इस बात से कि वहां पर पुलिस अधिकारियों ने कह दिया कि 52 जुम्मे होते हैं और एक होली का त्योहार है। देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी करती है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है
तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। आएंगे यहाँ पे लोग भी हैं। नमाज अच्छे से आप लोगों ने अदा कर लिया? जी कर अच्छा, लिया। अगले सप्ताह जो जुम्मे की नमाज है उस दिन होली भी है, उसको लेकर कुछ बताया गया है? ना इस समय तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जो भी नमाज होगी वो अपने समय से ही हो। समय में अगर कुछ बदलाव किया जाएगा तो क्या आप लोग उसको मानेंगे? अगर हमारे वो मानना चाहते हैं तो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। अच्छा, होली के दिन प्रशासन की तरफ से, मौलवी साहब की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर रंगों से दिक्कत है तो घर पे ही नमाज करे, बाहर ना निकले। आप लोगों को क्या प्लान है? देखिए, इसमें तो कोई वो नहीं है कि जिसके जो धोरे धोरे मस्जिद है उसमें भी अदा कर सकता, और जिसके धोरे ये जामा मस्जिद है वो इसमें भी अदा कर सकता। ना ही वो उनके एरिया में जाएं जो यानी कि रंग की या उसकी परेशानी पड़े, और ना ही वो इधर आए जो वो बाहर निकलेंगे आप लोग? नहीं है। हमारा तो निकलना बैठना वैसे ही बंद होता है, लेकिन जुमे की नमाज के दिन जो है हम जो है जो छोटी छोटी मस्जिदें हैं उसमें अदा करेंगे, और हमारी जो ये जामा मस्जिद है इसमें अदा करेंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग निकल रहे हैं। अच्छा, नमाज अच्छे से आप लोगों ने अदा कर ली? जी बहुत अच्छे से। अगले सप्ताह का क्या है? उस दिन होली भी है, जुमे की नमाज भी है, उस दिन आप लोग बाहर निकलेंगे या फिर घर पे ही रहेंगे, क्या है? हम लोगों से सब सारे मुसलमानों से अपील है कि शांति बनाए रखें और शांति से नमाज अदा करें। होली का त्योहार अगर है तो उसको शांति बनाए रखें, कोई ऐसा इश्यू नहीं। समय में अगर बदलाव होता है तो क्या उसको मानेंगे आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होली शांति से ही मनेगी, हर साल शांति से बनती है, इस बार कोई नई होली थोड़ी आ रही है। रंगों को लेकर कहा गया कि भाई अगर रंगों से परहेज है तो आप घर में नमाज अदा कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग निकलेंगे बाहर? भाई इबादत करने नहीं निकलेंगे, लेकिन किसी और धर्म के खिलाफ थोड़ी हम बोल रहे हैं। बिल्कुल। आप लोग अच्छे से नमाज अदा कर लिए अंदर? नमाज बहुत अच्छे से हुई है। अगले सप्ताह होली भी है, जुमे की नमाज भी है, उसको लेकर कुछ बताया गया, कुछ बात हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नमाज तो होगी, अपने टाइम पे होगी नमाज। होली अपनी जगह है, नमाज अपनी जगह है। कुछ समय में अगर बदलाव होगा तो क्या उसको मानेंगे? हर मस्जिद में अलग अलग समय है, कहीं 1 बजे खड़े होते हैं, कहीं 1:15 बजे खड़े होते हैं, कहीं 1:30 बजे खड़े होते हैं। तो ऐसे वो थोड़ा बहुत ऐसी भीड़ कम हो जाएगी, कोई नहीं। कुछ मौलाना कह रहे हैं कि भाई घर पे ही नमाज अदा कीजिए, अगर रंगों से दिक्कत है तो। सीओ साहब भी कह रहे हैं कि अगर रंगों से परहेज है तो आप घर पे ही रहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नमाज तो बाजमात होती है, जुम्मे की नमाज। घर पे अपनी अलग नहीं पढ़ सकते उसको। अब आएंगे मतलब निकलेंगे? हाँ, इंशाल्लाह आएंगे। बिल्कुल, देखिए लोग निकल रहे हैं और नमाज अदा करने के बाद बाहर आ रहे हैं। चाचा, नमाज कर लिया आपने अच्छे से? कर ली। अगले सप्ताह तो जुमा भी है और होली भी है, उसको होली भी हो जाएगी और जुमा भी हो जाएगा। उसको लेकर कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको? हमें ना। तो ये लोग सीओ साहब भी कह रहे हैं, इसके अलावा जो कुछ लोग हैं मौलाना है वो कह रहे हैं कि भाई अगर रंगों से दिक्कत है तो घर पे नमाज पढ़े। हाँ, ना निकले। ना निकले, ऐसा है? मतलब ऐसा होगा कि आप लोग घर पे रहेंगे? ना, ऐसा कर सकते हैं क्या? ये कुछ लोग बात करने से बच भी रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो बड़े लोग हैं वो आपको नजर आएंगे, जो अब यहाँ से निकल रहे हैं नमाज अदा करने के बाद, और इसके बाद अब अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और जो जुमे की नमाज है उसको अदा किया। सर, नमाज हो गई आप लोग? अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई है। अगले सप्ताह जुमा भी है, होली भी है, उसको लेकर कुछ बात हुई है? समय को लेकर कुछ बात हुई है? हाँ, समय को लेकर बात हुई है। जहाँ जहाँ मोहल्ले में मस्जिद है, सब मुसलमान भाई वहीं नमाज अदा करेंगे। जो मस्जिद बाजारों में वहाँ नहीं आएंगे। सीओ साहब हो या फिर कुछ लखनऊ के मौलाना है वो कह रहे हैं कि अगर रंगों से परहेज है तो घर पे ही नमाज अदा कीजिए, बाहर मत निकलिए। हाँ, जिन लोगों को रंगों से परहेज है वो घर में ही रहें, हम तो यही कहेंगे, और अपने घर पर ही नमाज पढ़ें। इससे अच्छी बात ही नहीं है। और आप क्या कहेंगे, नमाज अच्छे से हो गई? हाँ, नमाज अच्छे से हुई है और रंगों के पे ये है कि अपने जो घर के पास में मस्जिदें हैं उसमें नमाज अदा करें। होली एक दिन का त्योहार है, अपने दोनों पक्ष जो है भाईचारे से निभाएं, वही अच्छा है संभल के लिए। यानी कि लोग बाहर निकलेंगे, अगर जिसको दिक्कत है वो ना निकले। जी जी बिल्कुल, किसी को दिक्कत है तो घर से बाहर ना निकलो, घर में ही नमाज पढ़े, और एकता बनी रहनी चाहिए संभल के अंदर। एकता बनी नहीं संभल के अंदर। और तमाम लोग अब देखिए यहाँ से जो नमाज पढ़ के जो वापस है बाहर वो निकल रहे हैं और बता रहे हैं कि एकता बनी रहनी चाहिए और किसी तरीके से किसी को परेशानी ना हो, होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाए, लोगों में कोई जो है वो भेदभाव ना हो, इसको लेकर जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं। बता रहे हैं कि संभल के अंदर शांति बनी होनी चाहिए, शांति जो है वो जरूरी है और संभल के अंदर शांति रहे, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। नमाज हो गई आप लोग की? देखिए बता रहे हैं नमाज हो गई है और उसके बाद अब धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। नमाज अदा कर लिया आप लोगों ने? अगले सप्ताह जुम्मा भी है, होली भी है, इसको लेकर कुछ बात हुई है? नहीं। तो ये आप लोग आएंगे नमाज पढ़ने के लिए अगले सप्ताह भी? सर आएंगे आप लोग या फिर अगले सप्ताह वक्त बदलेगा तो कुछ ऐसा है बातचीत? कुछ नहीं।
कुछ नहीं। तो देखिए कुछ लोग बच रहे हैं बात करने से, लेकिन अब जो लोग हैं वो अब जुमे की नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या है लोगों की। अगले सप्ताह क्या वक्त बदलेगा, इसको लेकर भी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि वक्त जो है वो थोड़ा सा उसमें चेंज हो सकता है। अगले सप्ताह शुक्रवार यानी कि जुमा है और उस दिन होली भी है। ऐसे में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जब नमाज पढ़ के वापस जा रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, ये एक बड़ा बात है। अच्छा, अगले सप्ताह जो है होली भी है, जुम्मा भी है, आप लोग नमाज पढ़ने आएंगे? जी इंशाल्लाह। समय में बदलाव को लेकर बात, बदलाव कर लेंगे, कोई मसला बदलाव में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत। रंगों से लोग कह रहे हैं, कुछ मौलाना बैठे हुए लखनऊ में वो कह रहे हैं अगर रंगों से परहेज हो तो आप घर पे होली जो रंग पे जो है नमाज घर पे ही कर लीजिए। त्योहार है अपना, उनका भी खुशी से त्योहार होना चाहिए, हमारे भी खुशी से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो बाहर लोग निकलेंगे? हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, जो हिंदू मोहल्ले हैं उनमें क्यों जाएंगे, मुस्लिम मोहल्ले में रहेंगे, बस ये है, उधर नहीं जाना है होली के टाइम में, बस ये है। आप लोग क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? अगले सप्ताह आप लोग जुम्मे पे आएंगे आप लोग इंशाल्लाह। और होली भी है तो उसको लेकर रंगों से कहा जा रहा है कि परहेज है तो घर पे नमाज। हमें कुछ परहेज नहीं है, हमें कुछ परहेज नहीं है रंगों से। वो अपना खेलेंगे, अपनी नमाज पढ़ के घर को जाएंगे। मुसलमान इलाकों में हम क्यों जाएंगे इधर, बस रंग की तरफ जाओ मत हो ना, जिधर रंग हो गया उधर मत जाओ, सीधे सीधे अपने मस्जिद में नमाज पढ़ो, अपने घर को जाओ। ये कह रहे कि अगर रंग अगर गलती से किसी पे चला गया तो कुछ ऐसा विवाद ना हो जाए। रंग की तरफ को जाना ही नहीं चाहिए आदमी को, जिधर रंग नहीं है उधर जावे आदमी, कोई परेशानी ना है। और जब रंग की तरफ को जाता तो जाहिर सी बात है कोई भी डाल सके, रंग की तरफ को जाओ मत हो ना, जिधर रंग समय में अगर बदलाव होता है जुम्मे के दिन तो कुछ आप लोग एडजस्ट करेंगे उसको? नहीं, अगर कोई कहीं पे कोई फर्क आ गया थोड़ा तो हम बच के निकलेंगे रंग से, रंग की तरफ को क्यों जाएंगे। तो ये तो पहले भी होली ऐसा नहीं है कि जुमे के दिन नहीं आई है, इससे पहले भी आई है या अभी आ रही है। बहुत पहले से होली मनाते चले आए हैं हमारे हिंदू भाई, और मुस्लिम भाई भी मुबारकबाद देते चले आए हैं। तो ये मुल्क ऐसा नहीं है कि इसमें सभी के मजहबों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे को मिल के मनाना चाहिए। इस पर मैं सिर्फ एक ही शेर कहूँगा, दिल गंदा है तो गंदी ज़बां भी होगी, ऐसे में तुम जैसों की पहचान भी होगी। ये मेरा हिंदुस्तान है, यहाँ भजन भी होगा और अजान भी होगी। एक बात और, लेकिन जिस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अगर रंग लगने से नापाक हो जाएंगे तो भाईचारा कैसे कायम रहेगा? देखिए, किसी रंग से कोई ऐसा नहीं है कि मज़हब चेंज हो जाए, और किसी अजान से ऐसा नहीं है कि उनका मज़हब चेंज हो जाए। इसलिए अजान अपनी जगह, कलर अपनी जगह, मज़हब अपनी जगह, ठीक है ना। तो इसलिए किसी कलर से कोई हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि एक रंग लगने से या एक गुलाल लगने से कि हमारा मज़हब से हम कन्वर्ट हो जाएंगे। हिंदू भाइयों के मज़हब की भी हमें आदर करना चाहिए। होली का गुलाल है, मोहब्बत का गुलाल है, उनको भी लगाना चाहिए, मिल के साथ मनाना चाहिए। क्योंकि ये मुल्क जो है, इसी मुल्क को एक सर्फ हासिल है कि ये इसी मुल्क के अंदर हर तरीके का ये गुलदस्ता है, हर तरीके का फूल है। तो ये गुलदस्ता है, ये हमारा ही मुल्क है, बाकी और किसी मुल्क में ये सर्फ हासिल नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर पहले भी मज़हब के नाम पर लोगों को लड़ाया गया है और लड़ाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन मैं सभी हिंदू भाइयों से भी और मुस्लिम भाइयों से ये कहूँगा कि किसी की राजनीति में ना आए, किसी के चक्कर में ना आए, अपने जो दोनों मज़हब का ध्यान रखें। जुमे की नमाज भी जिस तरीके से अदा करते चले आए वैसे ही अदा करें, और इसी तरीके से जैसे होली पहले भी होती चली आई है वैसे होली मनाएं। सीओ के बयान पे आपकी क्या टिप्पणी? क्योंकि उनका कहना है कि हर 7 दिन में जुमे की नमाज होती है, लेकिन हिंदू जो है वो साल में इंतजार करता है होली के त्यौहार का, पूरे साल भर इंतजार करता है तो भाईचारे के लिए। या फिर उनका ये कहना है कि अगर मान लीजिए आपको तकलीफ है या तो घर से ना निकलें, अगर घर से निकलें तो दिल बड़ा करके निकलें, मान लीजिए रंग लग भी जाता है तो उसमें विवाद की स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं तो सीधे उनकी, मैंने वैसे छोटी सी एक क्लिप देखी है, उनका समझाना कम, थ्रेड ज़्यादा लग रही है। वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है ऐसे अधिकारी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं जो वो ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जुमे का पहला दिन पड़ा है ये, या पहले भी होली नहीं हुई है, होली पहले भी हुई है, पहले भी अधिकारी रहे हैं, पहले सीओ भी रहे हैं, एसपी भी रहे हैं, डीआईजी, आईजी सब रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, पहला उन्हें अपने मानसिक जो बीमारी है, जो एक उनके अंदर जो एक कम्युनिज्म कहूँगा कि जो पल रहा है उनके अंदर, पहले उसको इलाज कराना चाहिए, उसके बाद उस पोस्ट पे की गरिमा के बैठने के लायक हैं वो। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ना या फिर ये जो बयान है ये ठीक नहीं है, वो भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ऐसा बयान देना। देखिए, मैं मानसिक संतुलन से ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ ना। मानसिक संतुलन उनका ख़राब है तो उन्हें पहले अपना इलाज कराना चाहिए, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उससे ट्रीटमेंट के बाद जो है वो उस कुर्सी पे बैठे, गरिमा पे बैठे। क्या नाम हुआ आपका?
मोहम्मद जावेद। एक ही दिन जुमे की नमाज होगी, उसी दिन होली का त्यौहार है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसे होता रहा है। लेकिन संभल के सीईओ अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर रंग डलने से नापाक हो जाते हैं तो आप घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि हर 7 दिन में जुमे की नमाज होती है। होली का त्यौहार हिंदुओं का इंतजार करते हैं, साल में एक दिन आता है। भाई होली का त्यौहार हिंदू भाइयों का है हमारा, मुसलमान त्यौहार मनाते नहीं हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हिंदू भाई हमारे नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो क्यों रंग डालेंगे? ये बताएं आप। वो अपना त्यौहार खुशी के साथ मनाएं, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने दें इत्मीनान से। वो ये सीईओ साहब जो हैं वो तो मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, वो वर्दी पहन के मुसलमानों को धमका रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा तो गोली मारो गोली मारो, और फिर भी अपनी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। वो हिंदुस्तान है जब तो बैठे हुए हैं। फिर ये सोचना चाहिए उनको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और मैंने वर्दी पहन रखी है, गुंडा आदमी है वो, गुंडा है वो, इस तरह की बातें करने वाला गुंडा है। मैं मुसलमान हूँ तो मैं हिंदू भाई को भी सम्मान करता हूँ, वो भी मेरे भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं। मैं उनको धमकाऊंगा अगर मैं किसी पोस्ट पर हूँ? कभी धमका नहीं सकता। इंसान का मतलब क्या है? आप किसी के लिए मदद करिए, आप उनका सहयोग करिए, ना कि उनको डराइए धमकाइए। उनका कहना है सौहार्द बना रहे, क्योंकि हिंदू जो त्यौहार है तकलीफ पैदा ना हो, क्योंकि रंग मान लीजिए गलती से लग जाए तो उसमें विवाद की स्थिति पैदा ना हो। तो आप घर पर रहिए, या घर से निकलते हैं तो बड़ा दिल करके निकलें। तरीका होना चाहिए भाई बताने का। हिंदू भाइयों को भी समझाएं, मुसलमानों को भी समझाएं। अगर कोई रंग डाल भी देता है तो भाई कोई बुरा ना माने, लेकिन नमाज के लिए रोकना कि भाई घर में रहो नमाज ना पढ़ो, ये गलत है बोलना उनका। अगर कोई हिंदू भाई, हमारे हिंदू भाई आते हैं दरगाह शरीफ में, सब मिलजुल के बैठ के खाते हैं, और होना भी चाहिए। इंसानियत है, सबसे बड़ी चीज़ तो इंसानियत है, धर्म बाद में है। आपको लगता है कि रंग डालने से नापाक हो जाएंगे आपको? हाँ, हमारे मज़हब में है कि रंग डालने से जो है हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि हम पाक साफ होकर नमाज अल्लाह की इबादत करने के लिए जा रहे हैं। तो वो हमारे मज़हब में है कि वो रंग डालने से, वो रंग पता नहीं कौन से केमिकल का बना हुआ है। हमारा मज़हब पाक है। अगर हम कोई बीड़ी पी के मस्जिद में जाते तो हमारी नमाज नहीं होगी, प्याज खा के नहीं जा सकते हैं। तो इसी वजह से बाकी और कोई बुरा मानने की बात ही नहीं, हम इबादत के लिए, अल्लाह ताला की इबादत के लिए जाते हैं। तो रंग को डाल देगा तो हमारी नमाज कैसे हो जाएगी? घर से नमाज हो सकती है? घर में नमाज क्यों होगी? नमाज तो घर में मजबूरी के कारण होती है। वो कोविड बीमारी चल रही थी, उस वक्त थी, बीमारी थी। अगर एक हमारे वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, ये जान का खतरा, ये इकट्ठे होने से बीमारियाँ फैल रही है, उस वक्त थी। अभी क्यों है? अभी भाई हिंदू भाई अपना जो होली का त्यौहार है, मुबारक हो उनको, मनाए खुशियों के साथ। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ये माहौल बिगाड़ने वाला है और प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल गलत है, उन्होंने बयान दिया है, उसके लिए तो माफ़ी मांगना चाहिए उनको। अब नहीं तो अपनी जो नौकरी पर है छोड़ देनी चाहिए उनको, नौकरी अपनी नौकरी। रामगोपाल यादव हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको अगर हमारी सरकार आती है तो ऐसे लोगों को जेल में डालें। बिल्कुल होना चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। असल में वो कोटे से आए हैं, वो पहलवान आदमी हैं, स्पोर्ट्स कोटे से आए हैं, तो वो पहलवान हैं। और जाहिर सी बात है वो अगर उन्होंने पीसीएस किया होता या क्वालिफाई करके आते तो वो जाहिर सी बात है वो हर मज़हब को बारीकी से जानते, और क्या आर्टिकल को भी जानते कि ये हमारी आज़ादी, ये तो ये अनुज नहीं, अनुज के भी और कोई आ जाएगा तो वो हमारी आज़ादी नहीं छीन सकता। जिस तरीके से हम नमाज़ पढ़ते चले आए हैं वैसे ही हम नमाज़ पढ़ेंगे, जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई होली मनाते चले आए हैं वैसे ही वो होली मनाएंगे। देखो, जुमे की नमाज़ तो होती आई है, और जुमे की नमाज़ घर पे पढ़ना जायज़ नहीं है, मस्जिद में ही जायज़ है। अब ये त्यौहार ऐसे में आ गया है, एक ही दिन में आ गया है, तो जुमे की नमाज़ तो जिस टाइम होती है उस टाइम होगी ही। लेकिन त्यौहार जो होली का जो होता है वो हमें इतना पता नहीं है, शाम के टाइम होता है, सुबह के टाइम होता है, जो भी टाइम होता है, पूरा दिन होता है। लेकिन इसका टाइम होता है, अगर इसके टाइम में आधी घंटा लगता है या पौन घंटा लगता है तो कोई दिन के लिए कोई आपत्ति नहीं है, और नहीं होनी चाहिए, दोनों थोकों के लिए नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो ये कह रहे हैं सौहार्द बनाने के लिए। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि किसी के कपड़ों पर रंग लग जाए, चाहे गलती से लगे चाहे कैसे लगे, तो कहा जाता है कि उसके बाद में नापाक माना जाता है उसे। ऐसा मानते हैं क्या? जी, कपड़ा जो है कि वो जो रंग जो लगता है वो गंदा पानी हो या मतलब गंदा रंग हो, मतलब कहने का मतलब कीचड़ वगैरह जैसा होता है, ऐसा कुछ महसूस हो, वो लग जाए तो नापाक होता है। तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई मोहब्बत में या भाईचारे में गुलाल लगाता है या रंग लगाता है तो क्या नापाक माना जाएगा या पाक माना जाएगा?
देखो, मोहब्बत में जो लगाया जाता है वो एक भाईचारे के लिए होता है। उसमें क्या है कि एक जो हमारा ये पहनावा होता है, ये एक मुसलमान का जो पहनावा होता है, दिखलावा जो होता है, इसमें मोहब्बत को और उसको रंग को नहीं ला सकते। वैसे आपस में होते हैं और काफ़ी लोग होते हैं जो कि मोहब्बत में लगाते हैं और लगवाते हैं और खेलते हैं। तो इस चीज़ में मैं नहीं कह पाऊँगा कि इसमें रंग लगाया जाए। नहीं, उनका कहना ही है कि हर 7 दिन में जुमे की नमाज होती है, लेकिन हिंदू जो लोग हैं वो साल के एक दिन मनाया जाता है होली का त्यौहार, उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो क्या भाईचारे के लिए ऐसा है कि घर पर इबादत करें उस दिन और घर से बाहर ना निकलें? अगर घर से बाहर निकलें तो फिर बड़ा दिल करके निकलें। जुमे की नमाज जो है देखो घर पे नहीं हो सकती। ये एक कहा गया है कि जुमे की नमाज जो होती है ये एक हफ्ते का त्यौहार होता है। जुमा जो होता है हफ्ते में हर बार आता है और ये एक त्यौहार होता है और ये त्यौहार बाहर जाकर ही मनाया जाता है, बाहर की मस्जिदों में। इसके लिए कुछ मस्जिदें होती हैं जो कि गांव की भी होती हैं, कुछ गांवों में भी होती हैं, उन गांवों में भी पढ़ा जा सकता है। कुछ शहरों की होती हैं, उन शहरों में पढ़ा जा सकता है। और कुछ अगर ऐसा माहौल है तो जो मुसलमानी जो ज़्यादा शहर हैं उनमें पढ़ें तो बेहतर रहेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह माहौल बिगाड़ने वाला बयान है और ऐसे अधिकारियों को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। माहौल देखो इस चीज़ से बिगड़ेगा नहीं अगर एक थोक दूसरे थोक को टाइम दे के चलेगा। जुमे का एक टाइम होता है, इसका टाइम रखा हुआ है। अगर थोड़ा सा साल में पूरे दिन में अगर वो साल के पूरे दिन की कह रहे हैं एक दिन, तो हम दिन में कह रहे हैं कि 1 घंटा 24 घंटे में से, तो मानिए दोनों थोकों के लिए कितना बेहतर रहेगा कि 1 घंटा हमें दे दीजिए, 1 दिन आप ले लीजिए। तो इसमें क्या बेहतर रहेगा? इसमें भी बेहतर रहेगा। अखिलेश यादव के पार्टी से ही हैं रामगोपाल यादव, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो ऐसे लोगों को हम जेल में डालेंगे। आपको लगता है कि इतना गलत बयान है अनुज चौधरी का? देखो ये दिखाई दे रहा है कि गलत है, क्योंकि मुसलमान जो है वो शुरू से ही पढ़ता आया है और पढ़ता रहेगा और पढ़ता ही जाएगा। बट लेकिन इसमें ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जुमे की जो नमाज़ होती है वो बाहर की कुछ जो मस्जिदें हैं जिनकी कुछ कंडीशन होती है उनमें ही पढ़ा जाता है। कुछ गाँव में भी होती है, कुछ शहरों में भी होती है, कुछ बस्तियों में भी होती है। तो जुमे की नमाज उन्हीं मस्जिदों में अदा होती है जिनमें पहले से तय की हुई होती है। मौका दिया जाए। गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रगति है और मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज में। मैं बचपन में सुना था कि आपके इसमें कलर्स, होली कलर्स या पाउडर्ड कलर्स ऐसा को यूज़ करना अलाउड नहीं है। मैं जानना चाहती थी ऐसे क्यों हुआ। मैंने सवाल पूछा है कि बचपन में उन्हें सुना है कि इस्लाम में कलर्ड पाउडर, होली पाउडर यूज़ करना हराम है। ऐसी कोई भी कुरान की आयत नहीं है या हदीस नहीं है जिसमें लिखा है कि रंग के पाउडर इस्तेमाल करना फी नफ्सी हराम है। लेकिन ये लिखा है कि दूसरे मज़ाहिब में जो चीज़ है, जो फेस्टिवल्स है, उसके बुनियाद पे आप उसका नकल करेंगे तो वो गलत है। तो रंग बिरंगी पाउडर फी नफ्सी इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हूँ, अगर किसी को ज़ख्म लगता है तो मैं लाल दवा लगाता हूँ, लाल पाउडर। तो लाल पाउडर इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो रंग बिरंगी पाउडर करना हराम नहीं। लेकिन अगर आप होली के बारे में कह रहे हैं तो ये एक फेस्टिवल है, ये एक फेस्टिवल है जो गैर मुसलमान मनाते हैं। तो वो फेस्टिवल को मनाना जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, ऐसा फेस्टिवल वो गलत है। लेकिन पाउडर इस्तेमाल करना पर से फी नफ्सी गलत नहीं है। पर वो फेस्टिवल के पीछे आप देखेंगे क्या वजह वो फेस्टिवल कर रहे हैं। जब आप वजह देखते हैं फेस्टिवल के बारे में तो पता चलता है कि वो वजह कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो आप वजह देखेंगे कि कोई भी फेस्टिवल वो गैर मुसलमान क्यों बना रहा है। अक्सर आप जब तहकीक करेंगे ये वजह कुरान और हदीस के खिलाफ जाती है। चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गणपति हो, तो ये फेस्टिवल के आप पीछे जाएंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे तो अक्सर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इसे मनाना गलत है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 भाइयों के शोबे में सेंटर में जो माइक रखा गया है, इसमें कोई भाई गैर मुस्लिम हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए। हाँ, मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ।
डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है, मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है, मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को एक कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहाँ पर था फिर मैं वहाँ पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए, कोई ऐसा सवाल कीजिए जो इख्तिलाफी ना हो। मैं आपसे अपील गुजारिश करता हूँ वहाँ भाइयों से कि किसी कोई दूसरा साथी अगर खड़ा हो वहाँ दूसरा सवाल करने के लिए तो उनको मौका दिया जाए, वरना फिर हम माइक नंबर 4 की तरफ बहनों के शोबे में आ जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन में ऐसा हुआ था, मेरा कुछ मतलब जख्म। प्लीज़ माइक नंबर 4 से अगर कोई सवाल हो, कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको मौका दिया जाए। मैं निर्मला चौहान बोल रही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ और मुझे इस्लामी मज़हब कबूल कर रहा है, क्योंकि इस मज़हब में अदब और बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही रिस्पेक्ट है, इसलिए ये मज़हब मुझे सबसे बेस्ट और सबसे प्यारा है। माशाअल्लाह, बहन ने कहा कि वो ईसाई थी, क्रिश्चियन थी, और उसे लगता है कि इस्लाम मज़हब सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन मज़हब है, इसीलिए वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम मज़हब कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव आप पे है? नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। कोई माली दबाव? कोई माली दबाव नहीं। फिजिकल दबाव? कोई फिजिकल दबाव नहीं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है, मालिक एक है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाअल्लाह। तो अगर आप अपने दिल से कबूल करना चाहते, क्योंकि इस्लाम में किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। जी हाँ। इस्लाम में भी हराम है और इस देश में भी हराम है, लेकिन आप अगर अपने दिल से तहकीक करने के बाद आपको लगता है कि इस्लाम धर्म, इस्लाम मज़हब सबसे बेहतरीन है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इंशाअल्लाह मैं अभी अरबी में कहूँगा वही जो मैंने दोहराया, और आप उसे दोहराइए इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। आप बहन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें अभी अहम नुकात आपके सामने बयान होने वाले हैं। पहला नुकता यह है कि होली और दिवाली हिंदू मज़हब के दो बड़े त्यौहार हैं, मगर इनमें वाज़ेह फ़र्क है। पहला फ़र्क यह है कि होली क्या होती है कि ये बहार के मौसम में मनाई जाती हैं, जिसे रंगों का महीना कहा जाता है, क्योंकि बहार शुरू हो रही होती है, उस वक्त दरख्त पत्ते निकाल रहे होते हैं और पेड़ पौधे पत्ते निकाल रहे होते हैं, और नई फसलें, गंदम की कटाई होती है और नई फसलें तैयार होने को होती हैं। इसे रंगों का त्यौहार कहा जाता है क्योंकि लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। इस त्यौहार का ताल्लुक हिंदू देवता कृष्ण और
परहिलाद की कहानियों से जोड़ा जाता है। ये हिंदू जोड़ते हैं, क्या आया इनकी वेद गीता में लिखा हुआ है ऐसा या नहीं। इसे खैर और शर की जंग में खैर की जीत के तौर पर मनाया जाता है। भाई मौसम बदलने में शर कहाँ आ गया, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश करते हैं हम समझ जाएं। दिवाली रोशनियों का त्यौहार कहलाता है। आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है, जहाँ पटाखे फोड़े जाते हैं और जो है वो चरागां किए जाते हैं और लाइट्स लगाई जाती हैं वगैरह। इसका ताल्लुक हिंदू देवता राम की लंका से वापसी और देवी लक्ष्मणी की पूजा से जोड़ा जाता है। हिंदू जोड़ते हैं, अब आया वेद और गीता में ये लिखा हुआ है या नहीं। इसमें दिए जलाए जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है और घरों की सफाई की जाती है। इस सफाई करना अच्छी बात है। होली का अकीदा और इसके पीछे क्या नजरिया है, होली क्यों मनाते हैं ये लोग। होली बुनियादी तौर पर हिंदू अकायद से जुड़ा हुआ त्यौहार। इसका ताल्लुक दो मशहूर कहानियों से, प्रहलाद और होलिका। होलिका प्रहलाद मर्द हैं और होलिका उनकी बीवी है। कहा जाता है कि एक राजा जो वो है अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर अपने बेटे प्रहलाद, जो विष्णु का भक्त था, यानी उसकी इबादत करता था विष्णु भगवान की, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, को जलाना चाहता था, मगर होलिका खुद जल गई और प्रहलाद बच गया। इस खुशी में होली मनाई जाती है। ठीक है, ये उनका मजहब है और ये कहानी है उनकी जुड़ी हुई है। कृष्ण और राधा, कृष्ण की रंग बरंगी शरारतों की वजह से भी होली मनाने का रवाज है, जहाँ लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं। इस्लाम में होली का हुक्म क्या है। इस्लाम में किसी भी गैर इस्लामी त्यौहार को मनाने की इजाज़त नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका मजहब आपके साथ, हमारा मजहब हमारे साथ, बाकी हम हिंदुस्तानी हैं, भाई हैं। ये बात समझ नहीं पा रहे हैं हिंदू, मसला ये है। अच्छा, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम। इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से शुमार होगा। अबू दाऊद हदीस नंबर 4031। लिहाजा मुसलमान के लिए होली मनाना या इसमें शिरकत करना जायज़ नहीं है, क्योंकि यह हिंदू मजहब के अकायद में जुड़ा हुआ त्यौहार है। रंग क्यों फेंके जाते हैं, एक दूसरे पर रंग क्यों फेंकते हैं। रंग फेंकने का ताल्लुक कृष्ण और राधा की रिवायात से है, जहाँ कृष्ण ने अपनी महबूबा राधा और दीगर गोपियों पर रंग डाले थे। उस रिवायत को जारी रखते हुए लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं। ठीक है, ये उनका मजहब है। हमारे लिए क्या है वो हम बता रहे हैं बस। क्या होली ईद कहलाती है? नहीं, होली को ईद नहीं कहा जाता। इस्लाम में सिर्फ दो ईदें हैं। हिंदू मजहब में ईद कहा जाता है, इस्लाम में दो ईदें हैं बस। होली हिंदू त्यौहार है और इस्लामी ईद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी अपनी ईद है, हमारी अपनी ईद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ भी दो ईदें थीं, और ये जहन में रखें तकरीबन दो ईदें तमाम मज़ाहिब में चले आ रही हैं। अच्छा, इस साल 14 मार्च जुमा का दिन होली आ रही है और मुसलमानों को जुमा पढ़ने से रोका गया है। तो दारुल देवबंद और बाकी उलमा किराम इस बारे में क्या जवाब दे रहे हैं आपके सवाल के मुताबिक। अगर होली के मौका पर मुसलमानों को जुमा की नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है तो ये एक संगीन मसला है। जी हाँ, इस्लाम में जुमा की नमाज फ़र्ज है और उसे तर्क करना जायज़ नहीं है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमा छोड़ेगा उसके दिल पर मोहर लगा दी जाएगी। उज़र हो, बीमारी हो, फलां तो और बात है। दारुल देवबंद और दीगर उलमा के फतावा के मुताबिक जुमा की नमाज की अदायगी हर मुसलमान पर वाजिब है और उसे किसी भी वाजिब नहीं, फ़र्ज है उसे, क्योंकि कुरान पाक में हुक्म है जुमा की नमाज का। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जुमा का लफ्ज़ है फ्राइडे का, कि जब आपको जुमा की नमाज के लिए बुलाया जाए, फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, नमाज के लिए पहुँचो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम अमन वाले लोग हैं, अमन के साथ आएंगे, जुमा पढ़ेंगे और अमन के साथ वापस जाएंगे। पहल आपके हिंदू करते हैं, हमारे मुसलमानों पर जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं उनके ऊपर रंग फेंकते हैं, और रंग में बहुत सारी बारीकियां हैं, केमिकल्स हैं, नापाकियां हैं, और उससे फिर मुसलमान नमाज नहीं होती। और इसे किसी भी सूरत में जुमा को तर्क करना नहीं किया जा सकता। अगर किसी इलाके में जुमा की नमाज की अदायगी में रुकावटें हों तो मुसलमानों को चाहिए कि वो हुक्काम से राब्ता करें और अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी रास्ते इख्तियार करें। इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी भी गैर इस्लामी त्यौहार की वजह से इस्लामी फ़रज़ को तर्क करना जायज़ नहीं है। और जो ये बंदा है जो शुरू में पुलिस वाला आया है, इस भाई को चाहिए कि वो अपनी ना चलाएं, जो हिस्ट्री में होता हुआ चला आ रहा है वो करें। हाँ, और हिस्ट्री में क्या है,
अच्छा, एक काम हिंदू कर ले, पुलिस कर ले, और एक काम मुसलमान कर ले। हिस्ट्री में ये है कि तमाम मुसलमान आए, अपना जुमा पढ़ा और वापस गए, और मुसलमान और पुलिस खड़ी थी और किसी बच्चे ने, किसी लड़के ने रंग नहीं फेंका। हिस्ट्री में ये हो रहा है पीछे। और अगर ये कहते हैं कि जी हम वक्फा कर लेते हैं, हम हिंदू घरों में चले जाते हैं, आप जुमा अदा कर लें, तो सारे मुसलमान 1 बजे का टाइम तय कर लें, 1:30 बजे का तय कर लें, भाई हमारे यहाँ 1 से 1:30 से 2, 1 से 2 आप वक्फा करें, आप लोग खाना शाना खाएं, हम जुमा पढ़ लेते हैं, फिर हम चले जाएंगे, आप लोग आओ जो 24 घंटे। आप कहते हैं ना कि 52 जुम्मे होते हैं पूरे साल में, एक होली है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा है हमारा। भाई बड़ी पत्ते की बात की है मुसलमान भाई ने, ये काम की बात थी, बिल्कुल ही काम की बात की थी उन्होंने। अच्छा, मुसलमान अगर मुदाखलत करते हैं तो बख्शिश ना होगी, ये पुलिस वाले ने शुरू में कहा, तो मुसलमान घर में रहें, ये बात उन्होंने की है। देखें, मुसलमान अगर मुदाखलत करते होते तो आप दिखाते, और आपका मीडिया इतना हाईलाइट करता है इस चीज़ को। मैं जानता हूँ बुर्के में जाने वाली औरतों को ऐसे भरे हुए बॉल्स, शापर रंग के मारे जाते हैं कि वो बेचारी भीग जाती हैं। क्या ये तरीका है आप लोगों का? क्या आपकी बस यार छोड़ो यार, मेहरबानी करो। वक्त बदलने से अगर मसला हल होता है तो बिल्कुल जुमा का टाइम 1 कर दें, 1 बजे का या 1:30 बजे का, ठीक है, इसमें ठीक है। हाँ, इस बार वक्त बदल कर 1 कर दें, और कहीं 1 बजे कहीं 2 बजे, ठीक है। बात करने से लोग बचे रहें तो हाँ, उसमें कह रहा था ना कि वो एंकर देखे लोग बात करने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। ओ भाई, अगर वो कोई बात करते हैं, उठाते हो, फिर छोड़ते नहीं हो, मार के डालते हो, तो वह मुसलमानों के इंटरव्यू से पता चलता है कि वो इख्तलाफ नहीं चाहते हैं। वो ये कह रहे थे कि भाई हम प्यार से आएंगे, आप प्यार से चले जाएं, हम चले जाएंगे, आप वापस आ जाएं। और हिंदू रंग डालते हैं मुसलमानों पर, ये इख्तलाफ चाहते हैं, यानी हिंदू रंग फेंकते हैं मुसलमानों पर, तो इख्तलाफ कौन चाहता है? मुसलमान तो कह रहे हैं कि आराम से आए, आराम से चले जाए। और पहले भी ऐसे होता रहा है, किसी ने बंद नहीं की है जुमा की नमाज। तो इब्तिदा कहाँ से होती है, शुरू कहाँ से होता है? हिंदुओं की तरफ से कि वो रंग फेंकते हैं, और उसके बाद मसला बन जाता है। मीडिया के लोग इख्तलाफी मसाइल को छेड़ते हैं ताकि कंट्रोवर्सी रहे और उनका कंटेंट बनता रहे, और कोई पॉइंट ऐसा मिल जाए मुसलमानों का जिसको पूरे मीडिया पे उछाल लिया जाए। पैसा कमाते हैं भाई, तो वह रंग गलती से कैसे जाएगा, खुद डालते हैं। ये एक भाई ने कहा ना कि गलती से रंग ना चला जाए, वो गलती से कौन फेंकता है मेरे भाई? ये गलत तरीके हैं आप लोगों के। तो एक देश है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका अपना मजहब, हमारा अपना मजहब, आप अपने हिसाब से चलते हैं, चलते रहें, हमारा उसमें इख्तलाफ है। इख्तलाफ ये है कि हम अपने हिसाब से चलेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।